बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के शुक्र को मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ है खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए और जो बेलाद है अल्लाह ताला उनको नेक नरीना औलाद अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बहन भाई के साथ शेयर करें, साथ में घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। तो भी जैसे कि आपको पता है कि कोरोना के जो केसेस है लाहौर में बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया और लाहौर के ज़्यादातर हिस्से उन्होंने उधर लॉकडाउन लगा दिया और कहते हैं कि 3 या 4 तारीख को मुकम्मल लॉकडाउन जो वो लग जाएगा और मास्क जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना होता उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और 48 घंटे वो जेल में उनको गुजारने पड़ते हैं और साथ में जुर्माना भी रखा हुआ है। तो लोग ये जो वबा फैली हुई है ये पिछले साल भी इसी तरह हुआ था। रमज़ान से पहले ये हो गया था कोरोना के केसेस, जो कोरोना बढ़ गया था, कोरोना की जो वबा थी वो इस कदर बढ़ गई थी कि लॉकडाउन लग गया था और अब भी रमज़ान आने वाले हैं और ये सब और जो लोग हैं बहुत लाचार और मजबूर हुए हैं और उनकी जो घर के अखराजात हैं, उनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे और लोग बहुत परेशान हैं इस वजह से। जो जिनके कारोबार थे वो भी तकरीबन उनके कारोबार पे बहुत असर हुआ है और जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज चीज़ हम 10 की लेके आते हैं तो कल 20 की होगी, परसों 30 की होगी, इस तरह से। तो हम जब इलाके में जाते हैं हम पहले टाइफाइड के टीके लगाए थे हम लोगों में, लोगों के बच्चों को मसलन के एक बच्चे को तो टाइफाइड के 3 साल तक बच्चों को टीके लगाए थे। उस वक्त लोगों की ज़हनों में खौफ फैला हुआ था कि ये कोरोना के टीके हैं, तो कुछ लोग लगवा रहे थे, कुछ के ज़हन में ये था कि कोरोना के टीके। लेकिन कोरोना की वैक्सीन इतनी सस्ती नहीं है जो हम घर घर जाके लोगों बच्चों को लगाएं और पॉइंट पे बैठ के या घर घर जाके बच्चों को लगाएं। ये इतनी सस्ती नहीं है जो घरों में जाके लगाएं। जब मेरे घर में टीम बैठी थी तो सबसे पहले मेरा बेटा तकरीबन 10 साल का, सबसे पहले मैंने उसको लगवाया था। वो जो टीम आई थी उसने कहा था कि आपके घर के बच्चे हो, आप बाद में लगवा लेना, लेकिन नहीं, उसने बच्चे ने कहा मुझे पहले लगवा, सबसे पहले उसने लगवाया था। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो मैं मना करती कि नहीं, हम लोगों ने नहीं लगवाना, ये ऐसी वैसी कोई बात नहीं। अब कुछ घरों में जब हम पोलियो डे कर रहे थे तो कुछ घरों में जा रहे थे तो लोगों के जेहन में यही था कि ये जो है कोरोना की वैक्सीन है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोरोना की वैक्सीन नहीं है, ये पोलियो की वैक्सीन है जो हम लोग पहले भी पिलाते हैं और अब पिला रहे हैं। तो एक घर में मैं गई, परसों गई, तो उनसे उनसे पूछा कि बच्चे किधर हैं, तो वो कह रहे थे कि नहीं, हमारे बच्चे ना शादी पे गए हुए। तो मैंने कहा शादी पे गए, एक लड़का आया था, उसने बताया कि शादी पे गए हुए हैं, तो मैंने वो बच्चे एन कर लिए। तो अब मैं जब दोबारा गई उनके घर में, आज बच्चे जो कवर करने थे, जो बच्चे एन थे उनको कवर आज करना था। जब मैं दोबारा गई हूँ तो मैंने पूछा कि बच्चे, तो उन्होंने कहा शादी पे गए। मैंने कहा वो तो कह रहे थे, भाई तो कह रहे थे कि शादी पे 1-2 दिन लगेंगे फिर वो वापस आ जाएंगे। तो वो जो औरत थी वो कहती वो दोबारा से शादी पे चल गए। लेकिन मुझे शक था, हम भी घर घर जाते हैं, इलाके में जाते हैं, हमें भी एक एक औरत से हमारा भी पाला पड़ता है, हम लोग भी समझ जाते हैं, हमें भी पता चल जाता है, उनके ज़हन हम पढ़ लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है या ये सच बोल रहा है। तो मुझे उस पर शक था कि ये औरत झूठ बोल रही है। तो एक छोटा सा बच्चा था, गली में खेल रहा था, छोटा सा बच्चा, मैंने उससे उससे कहा कि जाओ, उनका हमसाया ही था, मैंने कहा इनके घर जाओ और जाकर ऊपर देखो कि इनके बच्चे घर में हैं या नहीं। तो वो बच्चा ऊपर गया तो उसने कहा कि जब वो नीचे आया तो उसने कहा कि आंटी उनके बच्चे घर में हैं। तो थोड़ी देर बाद वो बच्ची भी टेरेस पे आ गई। पिछली पोलियो डे में मेरे साथ ऐसा हुआ था, टेरेस पे आ गई। तो फिर मैं गई उधर उनके घर में, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने झूठ बोला है कि बच्चे नहीं घर पे। जब कोई अफसर आता तो वो हमें पूछते हैं कि आप लोग काम नहीं ठीक करते, तो आपने झूठ क्यों बोला? वो कहते नहीं आप ही, आप ना वो कोरोना की वैक्सीन पिला रही है। मैंने कहा आप ही, इतनी कोरोना की वैक्सीन इतनी सस्ती नहीं जो हम घर घर जाके बच्चों को पिलाएं या हम इलाके में लेकर इसको फिरे। तो कहती है नहीं, पिछली दफ़ा जब हमने ना टीके लगवाए थे बच्चों को बुखार हो गया था तो उसके बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। जब एक हैवी दवाई बच्चे को दी जाती है और बच्चा कमज़ोर होता है तो फिर वो बच्चा उसको एडजस्ट नहीं कर पाता, उसका साइड इफेक्ट होता है। कुछ माएँ होती हैं, हमने बार बार कहा था कि बच्चों को जब टीका लगा था कि इनको जाके पैनाडोल का शरबत जो वो दे दो, लेकिन कुछ बच्चों को हुआ था बुखार और बाकी ज़्यादातर बच्चों को बुखार नहीं हुआ था, लेकिन वो उन्होंने पैनाडोल का शरबत नहीं दिया जिसकी वजह से बच्चों को बुखार गया। अगर बच्चा कमज़ोर है तो उसको हिफाजती टीके
जो फ़ौरन उसको शुरू करवा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता है माँ के पेट में जब वो होता है वो तमाम ये बाहर की जो होती है बीमारियां वगैरह उनसे महफूज होता है। जब उसकी पैदाइश हो जाती है तो वो कमज़ोर होता है और बाहर की जो बीमारियां हैं जो भी हालात बाहर की उनसे नावाकिफ़ होता है और उसमें इतनी कुव्वत मदाफ़त नहीं होती कि वो बाहर की जो बीमारियां हैं उसको एडजस्ट कर सके। तो बच्चे को फौरी तौर पे जो फास्ट टीका लगवा लेना चाहिए ताकि बच्चा मुख्तलिफ बीमारियों से जो महफूज रह सके और बच सके। तो उनके बच्चे कमज़ोर थे, इस वजह से जब उनको वैक्सीन लगाई गई टाइफाइड की तो उसकी वजह से उनको बुखार हो गया। कुछ माएँ लापरवाही कर देती है, बच्चों को अगर टीका लगा तो उसको बर्फ़ की टकोर करनी चाहिए, अगर सर्दी है तो शापर में डाल के हल्की हल्की टकोर। कुछ माएँ जो होती हैं वो डायरेक्ट बर्फ़ की टकोर सर्दियों में कर देती है और फिर बच्चों को उसकी वजह से भी फिर सर्दी भी लग जाती है और बुखार भी हो जाता है। तो वो माएँ एहतियात नहीं करती, तो इस वजह से उनके बच्चों को बुखार हो गया था कि उन्होंने एहतियात नहीं की और बच्चों को बुखार हो गया। फिर मैंने उनको गाइड किया और 10-15 मिनट मैंने अपना सर खपाया, फिर उन लोगों ने बच्चों को कतरे पिलाए और फिर मेरी तो जान फिर छूट गई। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि कोरोना है और कुछ लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि कोरोना है। हम लोग लापरवाहियाँ करते हैं, ये हमारी अपनी कोताहियाँ और लापरवाही होती है जिसकी वजह से फिर हम लोग जो हमारे ऊपर जो मुसीबत आ जाती है तो हम लोग एहतियात नहीं करते। अगर कुछ है तो बार बार वो लॉकडाउन कर रहे हैं, एहतियात का कह रहे हैं, लेकिन हम लोग एहतियात नहीं करते। अब पहले कहते थे कि 50 से ऊपर जो है बुजुर्ग मर्द औरतें उनमें ज़्यादा कोरोना पाया जा रहा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं बच्चों में भी ये हो रहा है। आप लोगों को पता है कि जो 50 से ज़्यादा ऊपर हो जाए जो बुजुर्ग होते हैं वो भी उनका भी कहते हैं कि ये जो बच्चा बन गया है, बूढ़ा होके ये बच्चा बन गया, तो जो बच्चों को ज़्यादा वो अटैक कर रहा है और जो 50 साल से ऊपर उन लोगों को ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो वीवर एहतियात करनी चाहिए। मैं भी अपने बच्चों को बार बार कहती हूँ कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो, मास्क लगा के जाओ, और मैं खुद भी इस तरह से जब इलाके में जाती हूँ सैनिटाइज़र का बार बार इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने तो मास्क मैं नहीं लगाती, ये मैंने नकाब किया होता है तो ये कवर हो जाता है इससे। तो आप लोग भी एहतियात करें और अपने प्यारों को ये बार बार आप उनसे कहें कि अपना ख्याल रखें। तो आप भी ख्याल रखें वीवर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।